हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर शिफ्ट्स का क्या सिस्टम रहता है भाई। कि स्लॉट्स वर्सेस शिफ्ट्स में क्या डिफरेंस है, कितने एग्ज़ाम जो हैं आप लोगों के एक स्लॉट में होते हैं। क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा कि पहले आप कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को चूज़ कर सकते हो कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट करना है। या फिर काफ़ी बच्चों की डाउट ये भी रहती है जिनको पता है कि ऑलरेडी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप लोग एग्ज़ाम जो है एक स्लॉट के अंदर होने वाले हैं, मतलब मल्टीपल एग्ज़ाम इन वन स्लॉट होने वाले हैं, तो क्या हम लोग एक सब्जेक्ट के टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इन चार चीज़ों के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आप तक पहुंच रही है ड्यू बडी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड एक ऑफिशियल स्टार्टअप है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट हाँ, अगर आप लोगों के मन में कोई भी एक डाउट थी एंड इस वीडियो से सॉल्व हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड चलिए फिर चलते हैं आगे की जर्नी में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्लॉट्स और शिफ्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जब आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा तो मैंने 2022 का एडमिट कार्ड, 23 का एडमिट कार्ड एंड 22 एंड 23 के एडमिट कार्ड में लेके आया हूँ। ये भी 23 का एडमिट कार्ड है। 24 का आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि 24 में ना ऑफलाइन ओएमआर फिलिंग वाला एग्जाम हुआ था, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था ना 22 और 23 में, यहाँ पे सीबीटी मोड में हुआ था और 25 में बिल्कुल सिमिलर सा होने वाला है। तो स्लॉट और शिफ्ट का डिफरेंस हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं इन एडमिट कार्ड से। पहले अगर हम लोग शिफ्ट्स को समझे तो शिफ्ट का मतलब ये होता है कि एक दिन में मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, तीन शिफ्ट होती हैं। सुबह एग्जाम होगा, दोपहर में होगा और शाम को होगा। सिंपली यही चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। लेकिन स्लॉट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं सीयूटी के एग्ज़ाम में, तो हो सकता है किसी एक बच्चे के 2 स्लॉट में पाँचों हो जाए, मतलब पहले में 3 हो जाए, दूसरे में 2 हो जाए, तो 5 हो गए। किसी के हो सकते हैं 2+2+1 हो, यानी 3 स्लॉट्स में हो, या फिर 1+1+3 एग्जाम्स हों। तो स्लॉट्स मतलब कि आपका एग्जाम कितनी बारी में कंडक्ट करवा रहा है एनटीए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैंडिडेट का। अब अगर इस एडमिट कार्ड से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 3 स्लॉट में इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ है। और पहले स्लॉट के अंदर यहाँ पे उन्हें जो है तेलुगु देना पड़ा। वो कौन सी शिफ्ट में देना पड़ा? आफ्टरनून वाली शिफ्ट में देना पड़ा। दूसरे स्लॉट में जब दूसरी बारी उनकी एग्ज़ाम आई, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि डेट्स अलग अलग हैं। एक तो 22 मई को दिया उन्होंने पहला एग्ज़ाम, उनका पहले स्लॉट का एग्ज़ाम, खुद का इंडिविजुअल का पहले स्लॉट का एग्ज़ाम आफ्टरनून वाली शिफ्ट में हुआ 22 तारीख को। दूसरे स्लॉट का एग्ज़ाम उनका हुआ 23 तारीख को, वो भी अगेन आफ्टरनून वाली शिफ्ट में हुआ। इंग्लिश एंड हिंदी का 2 एग्ज़ाम हुए एक ही साथ में। उसके बाद इनका स्लॉट 3 का एग्ज़ाम हुआ, मतलब थर्ड जो स्लॉट बनी वो इनकी बनी बंगाली की, और 24/5/2023 को बनी। एंड आप यहाँ पे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि क्या सेम सेंटर में बनती है, तो सेंटर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि इनकी सेम सेंटर में मिली बनी हुई है, बट डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। एनटीए कोशिश तो यही करता है कि सेम सेंटर में ही रखे, या फिर अगर डेट्स चेंज होती हैं, डेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो एनटीए ये भी कर सकता है कि उसी सिटी में थोड़ा सा दूर कोई सेंटर दे दे। वो सब चीज़ें आपको आपके एडमिट कार्ड पे ही पता चलेंगी, उसका अभी हम लोग बता ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 14-15 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है आपका एडमिट कार्ड। एनटी के मतलब एनटीए वाले खुद बैठ बैठ के नहीं बनाते हैं, तो एल्गोरिदम्स बना रखे हैं, वहाँ से आप लोगों को सेंटर भी अलोकेट होता है, वहीं से आप लोगों के शिफ्ट एंड स्लॉट्स में चीज़ें बढ़ती हैं। और इसीलिए एनटीए थोड़ा लेट हो जाते हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में, क्योंकि सीयूईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बाद किसने क्या चूज़ किया हुआ है, कौन से शहर में कितनी बैंडविड्थ है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सारे कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस को करने में एनटीए टाइम लगा देता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्लॉट्स एंड शिफ्ट्स में आप मतलब समझ गए कि एक दिन में 3 शिफ्ट्स होती हैं, लेकिन स्लॉट्स डिपेंड करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड में कितनी आती हैं। और यही चीज़ आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप में भी देखने को मिल जाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिटी इंटीमेशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कौन से शहर में एग्ज़ाम है, लेकिन ये प्रॉपर वेन्यू के साथ आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बता भी चुका हूँ आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक स्लॉट के अंदर कितने एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो देखिए यार, एडमिट कार्ड आपके सामने है। किसी कैंडिडेट के 3 एग्ज़ाम एक स्लॉट में दिए गए हैं। स्लॉट 2 3 से 6:45, 3 PM टू 6:45 वाले में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए। उस टाइम 45 मिनट्स के हुआ करते थे।
ठीक है, 1 आवर का भी हुआ करता था कुछ कुछ एग्ज़ाम, तो 3 करा दिए। अब किसी दूसरे कैंडिडेट का देखते हैं, इनका आप देखेंगे कि एक स्लॉट में एक ही एग्ज़ाम करवाया है, दूसरे स्लॉट में 2, तीसरे में 1 करा दिया। तो ये ना डिपेंड करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 का ये यहाँ पे स्लॉट 1 के अंदर 2 एग्ज़ाम करवा दिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, किस शहर में हो, और आप लोगों ने कौन सा मीडियम वगैरह चूज़ किया है। तो ये मतलब कुछ फिक्स नहीं हो सकता कि एक स्लॉट में कितने एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 एग्ज़ाम जो है वो एक स्लॉट में अभी तक हुए हैं। तो मैक्सिमम 3 एग्ज़ाम आप लोगों के एक स्लॉट में हो सकते हैं। अब थोड़ा सा और ज़्यादा समझते हैं, बट उससे पहले अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को प्लान करने में आप लोगों के डाउट्स क्या हैं आपके मन में, वो चीज़ को फाइंड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही है या आपको हेल्पफुल लग रही है तो। अब काफ़ी बच्चों की डाउट्स ये आती हैं कि भैया मान लो कि एक स्लॉट में हमें जो है 3 एग्ज़ाम दिखा दिए, 3 एग्ज़ाम हम देने भी जा रहे हैं, कोई भी 3 एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो क्या तीनों एग्ज़ाम के बीच में हमें ब्रेक मिलेगा? तो मैंने 2022 वाले बच्चों से भी बात की, 23 वाले बच्चों से भी बात की, उनका ये बोलना था कि नहीं, हमें कोई ब्रेक नहीं दिया गया था। अगर हम एक बार एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुसे, मान लो ये 3 बजे का एग्ज़ाम है, तो 3 बजे अगर हम एग्ज़ाम सेंटर में हमने एंट्री ली, तो हम 6:45 पे तीनों एग्ज़ाम्स को साथ में अटेम्प्ट करके ही बाहर निकल पाए थे, बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट डाउट आपके मन में आएगा, तो क्या मतलब हमें ये ऑप्शन मिलेगा कि पहले हम कौन से एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले कौन से एग्ज़ाम को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को ये ऑप्शन दिया गया था कि मान लो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का है, एंटरप्रेन्योरशिप अभी तो हट गया है, लेकिन फॉर एग्जांपल पुराना है, आप समझ जाओगे, क्योंकि समझने के लिए ज़रूरी है ना यार। बाकी सारी चीज़ें तो आप चेंज कर लोगे अपने सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लगा लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लगा लेना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बीएसटी, अकाउंटेंसी या इको लगा लेना। मान लो ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन दिया गया था कि पहले आप इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हो, दूसरे नंबर पे क्या स्टार्ट करना चाहते हो, तीसरे नंबर पे क्या स्टार्ट करना चाहते हो। ये ऑप्शन जो है आप लोगों को वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे कि भैया अभी तक तो हम लोग 1 घंटे की सिटिंग लगा करके सब लोग बोल रहे हैं मॉक टेस्ट दे लो, 1 घंटे की ही आदत अपने आप को डाल रहे हैं, 3 घंटे लगातार हम लोग क्या करें? सो देखिए यार, पहली चीज़ तो यही है कि आप 3-3 घंटे के लगातार एग्ज़ाम दो। इसका रीज़न क्या होता है कि मान लो इंग्लिश अच्छा नहीं गया और वो शिफ्ट ही हार्ड आई है ओवरऑल, तो जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस करके गए रहेंगे उनके माइंड को आदत होगी, उनको आदत होगी कि भाई चलो ये शिफ्ट हार्ड आई थी, मुझे इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस सेकंड पेपर में परफॉर्मेंस ख़राब नहीं करनी है, सेकंड हार्ड गया है तो थर्ड में नहीं करनी है, और अपने आप को कैसे जो है मेंटेन रखना है, कैसे अपने आप का स्टेट ऑफ माइंड को नहीं बिगड़ने देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वहीं से आप लोगों को समझ में आएंगी। अब इसके लिए जो हम लोग जो है DU बडी के ऊपर एक CUET प्रीमियर लीग भी स्पेशली इस चीज़ के लिए फ्री लीग लाइव टेस्ट सीरीज़ की हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले पूरा एग्ज़ाम वाला जो है फील ले पाओ, उसी प्रेशर को झेल पाओ। तो हम लोगों ने इसको लाइव कर रखा है यहाँ पे। लेट्स से कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 अप्रैल को, मैं 29 अप्रैल को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 30 अप्रैल से आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 8:30 से 9:30, उसके बाद तुरंत फिजिक्स का एग्ज़ाम है, फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आकर के आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाएँ, हर एक बच्चा उस प्रेशर हैंडलिंग के थ्रू जा पाए जो रियल एग्ज़ाम में वो जाने वाला है। एंड यहाँ पे जाकर के आप अपना नंबर डाल के रजिस्टर भी कर सकते हो कि भाई मुझे नोटिफाई कर दिया जाए कि क्या क्या चल रहा है, तो रजिस्टर करोगे तो आपको पता चलते रहेगा। ऑलरेडी अराउंड 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं यहाँ रजिस्टर कर चुके हैं, तो आपको एक्चुअल में लीडर बोर्ड में कंपटीशन भी पता चल जाएगा कि आप बाकी लोगों के मुकाबले कहाँ पे स्टैंड करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जाकर के पुराने एग्ज़ाम्स का लीडर बोर्ड देखना है, आपके एग्ज़ाम्स का भी पता चल जाएगा, तो आप लीडर बोर्ड में जाके कंपटीशन भी चेक कर सकते हो कि भाई बाकी लोगों के मुकाबले आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने मार्क्स लोगों के आ रहे हैं। डिफरेंट कोचिंग्स में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सारे कोचिंग्स वाले जो हैं यहाँ पे आके अटेम्प्ट कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ये फ्री है, हमने इसलिए रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ पाएँ। और साथ ही साथ हमारे ऐप के ऑलरेडी 1.70 मतलब 1,70,80,000 के आसपास डाउनलोड्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आपको कंपटीशन में भी देखने को मिल जाएंगे। तो जाइए, और इसकी लिंक जो है dubuddy.in/CPL आप सर्च करेंगे तो यहीं पहुँच जाएंगे।
सो वंस अगेन बैक वहीं पे आते हैं कि भाई ये तो आपको समझ आ गया है कि कैसे आप लोगों का एग्ज़ाम एक बार आप एंटर करोगे तो तीनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सिटिंग आपको 3 एग्ज़ाम का ही जो है मैक्सिमम अपने आप को ट्रेन रखना है, उसी प्रेशर को हैंडल करना है। एक एग्ज़ाम ख़राब चले जाए तो दूसरे एग्ज़ाम पे उसका इम्पैक्ट नहीं आने देना है। एंड 3-3 घंटे आप लोगों को बैठ करके एग्ज़ाम देना है। बीच में मम्मी पापा या भाई बुला रहा है, दोस्त का फ़ोन आ रहा है, या रील्स देखने का मन है, या फिर एक पेपर ख़राब चले गया तो कोई नहीं 10 मिनट घूम के आ जाता हूँ, वो सारी चीज़ों को करने से बचना है अभी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्या भैया अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पहले कौन से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, तो ये भी टाइम ऑप्शन रहेगा कि मैं पहले सब्जेक्ट को जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ कि उसको जल्दी जल्दी निपटा लूँगा इंग्लिश को, फिर टाइम इको में यूज़ कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट आप स्टार्ट करो टेस्ट, 1 घंटे वो टाइमर चलेगा एंड इंग्लिश का पेपर सबमिट, ठीक है। फिर आपके पास आएगा इकोनॉमिक्स का पेपर फॉर एग्जांपल, 1 घंटे टाइमर चलेगा, आपने जो चूज़ किया मतलब दोनों में से, फिर वो टाइमर चलेगा और सबमिट। फिर एंटरप्रेन्योरशिप टाइमर चलेगा और सबमिट, ठीक है। ऐसा जो है लास्ट ईयर बच्चों के साथ हुआ था, मतलब 2023 और 22 में। उनसे मैंने मतलब मैं तो यार लास्ट 3 साल से फॉलो ही कर रहा हूँ पूरा CUET को। उससे पहले ड्यू एडमिशन्स को काफ़ी सारे हमारे इंटर्न्स हैं जो CUET दे के आए हैं, और मुझे पर्सनली भी पता है। तो ऐसा जो है आप लोगों का प्रोसेस होता है जब आप CUET का एग्ज़ाम देने जाते हो। एंड आई थिंक अब कोई डाउट जो है वो नहीं बचती है कि कैसे आप लोगों के शिफ्ट्स का सिस्टम वर्क करेगा, स्लॉट का सिस्टम वर्क करेगा, कैसे आप लोगों को अपने आप को 3 घंटे बैठा के जो है प्रैक्टिस करनी है, क्या आप एक सब्जेक्ट का टाइम दूसरे में यूज़ कर सकते हो। सो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा काम है कि आपकी हर एक डाउट को सॉल्व करें, और साथ ही साथ आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, समझने में कि आप लोगों की क्या डाउट है, फिर उसको समझाएं कैसे, उस तरीके को डेवलप करने में समय लगता है। और DU में बेस्ड DU बडी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय। CPL में भाई अपने आप का कंपटीशन चेक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।